हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरे दलों में इसके वजह से बौखलाहट है। जिन लोगों को हमने 2-2 साल पहले, 1-1 साल पहले निकाल दिया, किन्हीं कारणों के कारण, आरोप के कारण, पैसे का और तमाम तरह के आरोप के कारण, या वो लोग किसी दूसरे दल के लिए काम कर रहे थे, या प्रभावी लोग थे और दूसरे लोगों को गुटबाजी करके संगठन खराब कर रहे थे, आज उनको दूसरे दल लेके और झूठ झूठ के प्रचार कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि वो आपकी ताकत से बौखला गए। जो आदमी हमने पार्टी निकाल दिया और संगठन में उसके साथ एक आदमी नहीं गया, उनको लेकर वो बड़े बड़े जो है ना दावे कर रहे हैं। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग ताकतवर हो रहे हैं, जिनके सम्मान में दूसरे दल नतमस्तक हुए बैठे हैं। हमने जिसको कबाड़ा समझ के निकाल दिया, उसको अपने सर पे का माथा के चंदन जो है उसको ताज समझ के अपने सर पे मस्तक करने वाले लोग, आप समझ लीजिए कि आपके आंदोलन कितने डरे। और वो झूठ भी फैला रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जी भी जो है ना किसी दल में को ज्वाइन कर लेंगे, अपने दल का विलय करा देंगे कुछ और। तो मैं आज आपके सामने अपने जन्मदिन के अवसर पे ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं पहले भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जब जो पार्टी जिस गाइडलाइन पे, जिस दिशा निर्देश पे काम करेंगे उस पर काम करूँगा। समाज जिस दिशा निर्देश पे कहेगा उस पर काम करूँगा। दूसरा, मैं किसी दूसरे दल का चवन्नी का मेंबर भी कभी नहीं बनूंगा। हमारा दल है आज़ाद समाज पार्टी, हमारा घर है, हमारी जो है हमारा आंदोलन है, हमारी माँ है भीम आर्मी, जिसको हमने अपने खून पसीने सींचा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कोई दल मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाएगा तो भी मैं किसी दल में नहीं जाऊंगा। पद तो बहुत दूर की बात है, प्रतिनिधित्व तो बहुत दूर की बात है। चुनावी गठबंधन किसी भी दल से अपनी शर्तों पे हो सकता है, लेकिन किसी दल का मेंबर मैं नहीं बनूंगा। हमारा दल आज़ाद समाज पार्टी है, हमारा संगठन भीम आर्मी, और हम इसी के मेंबर रहेंगे। ये आंदोलन है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान का आंदोलन, ज्योतिबा फुले के अपमान, साहू जी के सामाजिक न्याय और मान्यवर काशीराम साहब के जीवन बलिदान का आंदोलन है। मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक, आज अपने जन्मदिन के अवसर पर आपसे वादा करता हूँ, अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रयास करेंगे। हमने 10 साल का एक टारगेट बनाया है कि 10 साल के अंदर हम राजनीतिक सफलता जो बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब चाहते करेंगे। और किसी कारण हम उससे अगर आगे पीछे चूक भी जाते हैं, जबकि हम नहीं चूकने वाले, तो भी अगर मैं आखिरी मेंबर भी रहा तो भीम आर्मी में आज़ाद समाज पार्टी का रहूंगा। राजनीतिक शक्ति, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 10 साल का एक गाइडलाइन हमने बनाई है। आज जन्मदिन के अवसर पर आपको बता रहा हूं कि 10 साल तक बिना किसी पद, प्रतिष्ठा और अवसर की चाहना किए बगैर मैं इस आंदोलन को घर से छोड़ के मजबूती से चलाऊंगा और लगातार इसी भूमिका को अदा करूंगा एक कार्यकर्ता की, और बहुत मेहनत से इस काम को करूंगा। विश्वास के साथ ये भी कह रहा हूं कि हम ताकतवर होने जा रहे हैं 2022 में। विरोधी चाहे कितना प्रयास कर लें, और हम लोग जब राजनीति करेंगे, ताकतवर राजनीति, आप देखिए सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा हमें रोकने के लिए। और ये पहले भी हुआ है, मैं अकेला इस बात को नहीं कह रहा हूं, इसकी गवाही है माननीय काशीराम साहब। क्योंकि जो मैं कहता हूं उस कमिटमेंट को तो मैं निभाता हूं, लेकिन मैं उस काम को कभी नहीं करता जिसको मेरा जमीर गवारा नहीं करता।